हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरिस विजन। लास्ट क्लास में हमने ए अल्फाबेट से स्टार्ट किए हुए हैं जो टर्म्स, उसमें हमने पढ़ा इलिट्रेशन को, और इलिट्रेशन से ही जुड़े उसके जो कॉन्सोनेंट्स हैं या एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच को, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो स्पीच साउंड का एक रेपिटेशन होता है और वो भी सक्सीडिंग जो है फ्रेजेस में, तो वहां पर क्या होता है, इलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है उसी से आगे बढ़ते हुए टर्म्स में, जिसमें है पहला है एल्यूजन। जी हाँ, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, एल्यूजन। सबसे पहले तो इसको आप इल्यूजन से मत क्या करेंगे, भ्रमित होंगे। ये इल्यूजन नहीं है बल्कि क्या है, एल्यूजन है, ALLUSION। ठीक है। इसको जब भी हम एल्यूजन कहते हैं तो हमेशा से एक जो है डेफिनेशन रहती है, या कह सकते हैं कि लोगों को जो बताने में भी आसान होता है, वो क्या है, पासिंग रेफरेंस। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि एल्यूजन का मतलब क्या होता है, और आप बताते हैं पासिंग रेफरेंस, जो कि सही है। आइए हम पढ़ते हैं कि ये पासिंग रेफरेंस होता क्या है। देखिए, एल्यूजन इज अ पासिंग रेफरेंस। ये क्या है, पासिंग रेफरेंस है। ठीक है, पासिंग रेफरेंस है, लेकिन कैसे, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, विदाउट क्लियर आइडेंटिफिकेशन। समझ रहे हैं, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियर, यानी कि बिना किसी क्लियर आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहचान के, बिना किसी क्लियर पहचान के, टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन। सबसे पहले हम सीखिए क्या है, लिटरेरी का मतलब क्या है, साहित्यिक, या हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, किसी ऐतिहासिक, पर्सन मीन्स व्यक्ति को लेकर के, प्लेस मतलब किसी स्थान को लेकर के, या इवेंट यानी कि किसी घटना को लेकर के। समझ रहे हैं, और टू अनदर लिटरेरी वर्क, या यही तक ये सीमित नहीं है कि आप सिर्फ व्यक्ति, स्थान या घटनाओं के बारे में ही सुनेंगे। यहां पर आप किसी दूसरे लिटरेरी वर्क को भी, या उसके पैसेज का भी रेफरेंस आ सकता है। समझ रहे हैं, लेकिन वो कैसे होगा, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, यानी बिल्कुल क्लियर पहचान नहीं होगी। अब आगे देखिए, इन द एलिजाबेथन टॉमस नेसेस, टॉमस नास क्यों फेमस है, टॉमस नेस आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, वाई टॉमस नेस इज फेमस। ठीक है, और कैसे वो 7 यूनिवर्सिटी जो विट्स थे उनमें से एक, वो उनका नाम था टॉमस नेस का, लेकिन इसके अलावा भी उनका एक लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए हम उनको अक्लेम करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज का जवाब देंगे कि टॉमस नेस को क्यों हम, समझ रहे हैं, अक्लेम करते हैं लिटरेचर में। अब आगे देखिए, टॉमस नेस का कौन सा वर्क है, लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग। समझ रहे हैं, लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग, वहां पर देखिए किस तरीके से उन्होंने एल्यूजन का इस्तेमाल किया है। समझिए, ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर। ठीक है, क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, क्या हुआ, क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर। समझ रहे हैं, जो रोशनी है क्या है, हवा से फॉल हो रही है, और जो क्वींस हैं वो यंग और, ठीक है, फेयर उनकी डेथ हुई है। यानी समझ रहे हैं, वो यंग होते हुए और फेयर होते हुए उनकी क्या हुई, डेथ हो गई है। डस्ट हैड क्लोज्ड हेलेंस आई, और डस्ट जो है, समझ रहे हैं, धूल जो है, या डस्ट को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं डेथ से। हैज क्लोज्ड हेलेंस आई, उसने हेलन की आंखों को बंद कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हेलेन क्या है, ये आप तब जान पाएंगे जब आप ग्रीक, समझ रहे हैं, जो मिथ है उसको पढ़ा हुआ है आपने, तब आपको पता चलेगा कि हेलेन असल में कौन है। तो मैं देखिए, द अनआइडेंटिफाइड हेलेन, यहाँ पर जो हेलेन है जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इन द लास्ट लाइन एल्यूड्स टू, एल्यूड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, वो बात कर रहा है किसको लेकर के, टू हेलेन ऑफ ट्रॉय। समझ रहे हैं किसको, हेलेन ऑफ ट्रॉय को। मोस्ट एल्यूजन्स, ज्यादातर जो एल्यूजन्स हैं, सर्व टू इलस्ट्रेट और एक्सपेंड, हैं सर्व टू इलस्ट्रेट और एक्सपेंड अपॉन और इनहांस अ सब्जेक्ट। समझ रहे हैं, बट सम आर यूज इन ऑर्डर टू अंडरकट इट। अब समझिए, ज्यादातर जो एल्यूजन्स हैं वो सब मतलब क्या है, उनका क्या काम होता है, इलस्ट्रेट मीन्स व्याख्या करना। समझ रहे हैं, क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, और एक्सपेंड अपॉन, या क्या क्या करते हैं, बृहद बना देते हैं इसको, और इनहांस अ सब्जेक्ट, या किसी सब्जेक्ट को इनहांस कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा देते हैं। बट सम, लेकिन कुछ, आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, कुछ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, टू अंडरकट इट। समझ रहे हैं, अंडरकट का मतलब क्या है, किसी चीज को उसकी जो रियल वर्थ है उससे कम आंकना। समझ रहे हैं क्या है, किसी चीज को जो उसकी
रियल वर्थ है उससे कम आंकना क्या होता है, अंडरकट होता है। इन ऑर्डर टू अंडरकट इट आयरनिकली, आयरनिकल तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से, बाय द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सब्जेक्ट, समझ रहे हैं, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एल्यूजन, किसके बीच में, बाय द डिस्क्रिपेंसी, समझ रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस, क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड difference, that is called discrepancy between the subject and the illusion। सब्जेक्ट और एल्यूजन के बीच में, यानी जो विषय चल रहा है और जिस एल्यूजन का वहां पर जिक्र आया है, जैसे मान लीजिए हेलन का आया हुआ है, तो ये एल्यूजन का इस्तेमाल क्या होता है कि अंडरकट इट, मतलब क्या करता है कि वो उसकी वैल्यू को कम कर देता है बाय द डिस्क्रिपेंसी, यानी एक अचानक से सडन जो है डिफरेंस आ जाता है किसके बीच में, सब्जेक्ट और एल्यूजन के बीच में। समझ रहे हैं। इन द लाइन्स ऑफ, सॉरी, इन द लाइन्स फ्रॉम टीएस एलियट्स द वेस्टलैंड, टीएस एलियट का जो द वेस्टलैंड है उसमें क्या किया जा रहा है, देखिए, डिस्क्राइबिंग अ वुमन एट हर मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल, समझ रहे हैं क्या किया गया है, उसकी जो ड्रेसिंग टेबल है, यानी जो मेकअप की उसकी टेबल है वहां पर, समझ रहे हैं क्या किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब कैसे, द चेयर सी सैट इन, यानी जिस कुर्सी पर बैठी है, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, मतलब कैसी है, बर्निश्ड थ्रोन है, चमक रहा है वो, ग्लोड ऑन द मार्बल, और इसकी जो परछाई है वो मार्बल, मार्बल यानी कि जो संगमरमर है उस पर पड़ रही है। तो आप देखिए, द आयरनिक इल्यूजन अचीव्ड बाय इकोइंग शेक्सपियर्स फ्रेजिंग इज टू डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लियोपाट्रास मैग्निफिसेंट बार्ज इन एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। अब यहाँ पे देखिए जो इल्यूजन है वो किसका है, शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपाट्रा से, समझ रहे हैं, लेकिन वहां पर एंटनी एंड क्लियोपाट्रा जो शेक्सपियर का प्ले है वहां पर क्लियोपाट्रा को प्रेज किया गया है, समझ रहे हैं, क्या किया गया है, वो प्रेज किया गया है, उसकी ब्यूटी को बताया गया है, वहां पर शेक्सपियर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं या वहां पर डिस्क्रिपेंसी आ रही है, लेकिन यहां पर टीएस एलियट ने क्या किया, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं आयरनी वहां पर है उन महिलाओं को लेकर के जो क्या करती हैं, अपना ज्यादातर समय मेकअप में स्पेंड करती हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि उनकी जो हैबिट होती है, हैबिट होने का मतलब जिस तरीके से वहां पर ऑल फॉर लव में दिखाया गया है, जॉन ड्राइडन ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि वो एंटनी को किस तरीके से, ठीक है, परेशान कर रही है, तो वो वहां पर मतलब है उसका मतलब। यहाँ पे क्या है, शेक्सपियर के इस प्ले का, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा के इस स्टेटमेंट को टीएस एलियट ने यहाँ पर इसलिए इल्यूजन में डाला है क्योंकि वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, क्लियोपाट्रा है, समझ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है वहां पे, सब्जेक्ट बल्कि कह सकते हैं कि जो सीन चल रहा है मॉडर्निटी को दिखा रहा है, ये सब्जेक्ट कह सकते हैं, इल्यूजन क्या है, क्लियोपाट्रा का है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है और जो इल्यूजन है उसके बीच में क्या जा रहा है, उसको अंडरकट कर दिया जा रहा है, अंडरकट करने का मतलब कमतर आंका जा रहा है, समझ रहे हैं, मैग्निफिसेंट बार्ज इन एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। अब यहाँ पे देखिए शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में इसी लाइन को किस तरीके से दिखाया गया है, द बार्ज सी सैट इन, यहाँ पे देखिए बार्ज है, वहां पे क्या कर दिया गया, उन्होंने चेयर कर दिया, बार्ज क्या होता है, एक आप बोर्ड समझ सकते हैं, सी सैट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन, समझ रहे हैं, कैसे, बर्न ऑन द वाटर, जो क्या कर रहा है, पानी पर, बर्न मतलब चल रहा है। अब आप सोचिए इसी लाइन को यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इमिटेट किया हुआ, लेकिन कैसे, यहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर रहा है उन विमेन को, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर का इंटेंशन कोई क्रिटिसाइज करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इल्यूजन का इस्तेमाल हम करते तो हैं, कई जगहों पर हम सब्जेक्ट को, समझ रहे हैं, एग्जेजरेट करने के लिए, उसके जो है विषय वस्तु को इन्हांस करने के लिए, लेकिन कई कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, उस सब्जेक्ट की वैल्यू को कम भी करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर टीएस एलियट ने किया है अपने द वेस्टलैंड में। बाकी देखिए, सिंस एल्यूजन्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड, जैसा कि क्या है, जो एल्यूजन्स हैं वो आर नॉट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड, इसका मतलब क्या है, क्लियरली, समझ रहे हैं क्या है, क्लियरली, जिनको आप स्पष्ट रूप से पहचान नहीं कर सकते हैं, दे इम्प्लाई, क्या करते हैं, दे इम्प्लाई अ फंड ऑफ नॉलेज, इसमें क्या होता है, निहित होता है फंड ऑफ नॉलेज, मतलब क्या है, ज्ञान का बहुत सारा वहां पे कह सकते हैं कि अथाह ज्ञान है, दैट इज शेयर्ड, जो कि शेयर किया जाता है बाय एन ऑथर एंड द ऑडियंस, किसके बीच में, ऑथर और ऑडियंस के बीच में, फॉर हुम द ऑथर
राइट्स, जिसको ऑथर क्या कर रहा है, लिख रहा है। मोस्ट लिटरेरी एल्यूजन्स, ज्यादातर जो लिटरेरी एल्यूजन्स हैं, आर इंटेंडेड, उनका इरादा क्या होता है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कि उनको पहचाना जाए, बाय द जनरली एजुकेटेड रीडर्स ऑफ द ऑथर्स टाइम। किसके लिए, जो सामान्यतया शिक्षित रीडर्स हैं, लेकिन किसके समय के, ऑथर के समय के लिए। समझ रहे हैं, जैसे शेक्सपियर ने, टीएस एलियट ने लिखा, तो टीएस एलियट का ये इंटेंशन है कि उसके टाइम के जो रीडर्स हैं, एजुकेटेड रीडर्स हैं, वो उसको समझ पाए। बट सम आर एम्ड एट अ स्पेशल कोटरी, कोटरी का मतलब क्या होता है, ग्रुप, लेकिन कुछ का इरादा क्या होता है कि वो एक स्पेशल कोटरी, यानी एक स्पेशल जो ग्रुप है, विशेष ग्रुप है एजुकेटेड लोगों का, उनको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए, इन एस्टोफेल एंड स्टेला, ये समझ रहे हैं किसका है, सर फिलिप सिडनी का वर्क है। द एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस, एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस, सर फिलिप सिडनीज पनिंग एल्यूजन्स टू लॉर्ड रॉबर्ट रिच, क्या है, लॉर्ड रॉबर्ट रिच को लेकर के इन्होंने एल्यूजन किया है। हु हैड मैरिड द स्टेला ऑफ द सोनेट्स, जिसने क्या किया है, सोनेट्स की जो स्टेला है, और स्टेला कौन है, उनकी जो बिलेवेड है, पेनिलोप डेबेड्यू उनका नाम है। इन्होंने क्या किया है, स्टेला से शादी हुई है, वर आइडेंटिफिएबल, इनकी पहचान की जा सकती थी, ओनली बाय इंटीमेट्स ऑफ द पीपल कंसर्न्ड, यानी कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं सिर्फ वही जान सकते हैं कि ये किसके लिए लिखा जा रहा है। उसी तरीके से आप फेरी क्वीन में देखेंगे कि वहां पर जो लूना का जिक्र है, ऊना का सॉरी जो जिक्र है, तो ऊना क्या है, वो उस समय की क्वीन एलिजाबेथ हैं, लेकिन वो उसी समय के जो लोग हैं, और जो आप कह सकते हैं कि स्पेंसर से जुड़े हुए लोग हैं, वही सिर्फ समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। अब सोनेट नंबर 24 और 37 में इनका नाम आता है, इसको देख सकते हैं। सम मॉडर्न ऑथर्स, कुछ आधुनिक जो लेखक हैं, इंक्लूडिंग जॉयस, पाउंड एंड इलियट, समझ रहे हैं, जिसमें जॉयस हैं, पाउंड और इलियट, इंक्लूड एल्यूजन्स दैट आर वेरी स्पेशलाइज्ड, वो ऐसे एल्यूजन्स को इंक्लूड करते हैं जो बहुत स्पेशल हैं, और एल्स, या तो ड्रॉन फ्रॉम द ऑथर्स प्राइवेट रीडिंग एंड एक्सपीरियंस, या लाए गए हैं लेखक के व्यक्तिगत, समझ रहे हैं, पढ़ाई से या अनुभव से, इन द अवेयरनेस, इसलिए जागरूकता के लिए, दैट फ्यू इफ एनी रीडर्स विल रिकॉग्नाइज, समझ रहे हैं कि कोई भी उनमें से अगर कोई रीडर क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, विल रिकॉग्नाइज देम प्रायर टू द डिटेक्टिव वर्क ऑफ स्कॉलरली एनोटेटर्स, समझे, जो स्कॉलरली एनोटेटर्स हैं, उनसे पहले उस वर्क को क्या कर लिया जाएगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा। द करेंट टर्म, आज का जो टर्म है कौन सा, इंटरटेक्सुअलिटी, ये बहुत इंटरटेक्सुअलिटी टर्म जो है किसने दिया हुआ है, समझ रहे हैं, जूलिया क्रिस्टीवा, क्या नाम है, जूलिया क्रिस्टीवा ने ये टर्म दिया है इंटरटेक्सुअलिटी का, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे शुरू में तो वहां पर लिखा गया है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है, अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज की भी बात हुई है यहाँ पे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरटेक्सुअलिटी हो जाता है। देखिए, द करेंट टर्म इंटरटेक्सुअलिटी इंक्लूड्स लिटरेरी कोज एंड एल्यूजन्स as one of the many ways in which any text is interwoven with other texts। वही बात हुई कि इसमें क्या है, इंटरटेक्सुअलिटी में एल्यूजन का इको है, क्योंकि ये क्या करता है, इन विच एनी टेक्स्ट, कोई एक टेक्स्ट इंटरवोवन होता है किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ में, समझ रहे हैं, तो ये हुआ आपका एल्यूजन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टर्म जो है वो है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या है, देखिए, इन ऑर्डिनरी यूजेस, साधारण, ठीक है, प्रयोग में, इस्तेमाल में, एम्बिग्विटी जो टर्म है इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल, क्या है, एक इसको माना जाता है कि क्या है, फॉल्ट इन स्टाइल, दैट इज द यूज ऑफ अ वेग और इक्विवोकल टर्म, समझ रहे क्या है, द यूज ऑफ अ वेग, वेग का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, वेग का मतलब क्या है, अस्पष्ट, अनक्लियर, और इसका मतलब क्या है, इक्विवोकल का मतलब क्या है, ये भी आप समझ लीजिए, वो भी आपका क्या है, अर्थविहीन ही आप मान लीजिए, टर्म यानी क्या है, यूज ऑफ वेग और इक्विवोकल टर्म, जब आप क्या करते हैं, किसी अस्पष्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं, या एक्सप्रेशन को, किसी अभिव्यक्ति को, when what is wanted is precision and particularity of reference, यानी जहां पर क्लियरिटी चाहिए, समझ रहे क्या है, जहां पर स्पष्टता चाहिए उस रेफरेंस को लेकर के, विशेषतया उस रेफरेंस को लेकर के, वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप वेग या इक्विवोकल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहां पर स्पष्टता की जो है
जो है चाह है, वहां पर आप क्या करते हैं, स्पष्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। सिंस, देखिए जब से विलियम एम्पसन पब्लिश्ड, क्या किया है इन्होंने, पब्लिश किया है कौन सा बुक, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। कौन सा, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। और एक कब आता है, 1930 में। हावेवर, तो हालांकि द टर्म हैज बीन वाइडली यूज्ड इन, तो क्या किया गया है, इस टर्म को वाइडली यूज किया गया है इन क्रिटिसिज्म, कहां पर, क्रिटिसिज्म में, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने के लिए अ डेलिबरेट पोएटिक डिवाइस, द यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड। अब यहां समझिए क्या है, द यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड और एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई टू और मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, क्लियर, समझ रहे हैं। जब आप किसी एक शब्द या किसी एक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं इस चीज के लिए, सिग्निफाई करने के लिए दो या दो से अधिक, समझ रहे, डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस को, और टू एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करने के लिए टू आर मोर डाइवर्स एटीट्यूड्स और टीचिंग्स, दो या दो से अधिक, डाइवर्स का मतलब क्या है, ठीक है, विभिन्न एटीट्यूड्स को या टीचिंग को, यानी कि आपकी शिक्षा को, समझिए। मल्टीपल मीनिंग, एक टर्म क्या है, मल्टीपल मीनिंग, या इसका एक और नाम टू रिजिग्नेशन, ठीक है, आर अल्टरनेटिव टर्म्स फॉर दिस यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी क्या है, वो इसकी भाषा के, इसी भाषा के वैकल्पिक टर्म्स हैं। दे हैव द एडवांटेज, उनके पास एडवांटेज है किस बात को लेकर के, ऑफ अवॉइडिंग, क्या करने के लिए, अवॉइडिंग द पेजोरेटिव एसोसिएशन, समझने क्या है, द पेजोरेटिव, पेजोरेटिव का मतलब क्या है, अस्वीकृत, समझ रहे हैं। दे हैव द एडवांटेज, उनके पास क्या है, एडवांटेज है इस चीज के लिए, अवॉइडिंग द पेजोरेटिव एसोसिएशन, यानी जो एक अस्वीकृत जुड़ाव है विद द वर्ड एम्बिग्यूटी, समझ रहे हैं क्या है, उनके साथ। दे हैव द एडवांटेज, दे किस लिए इस्तेमाल किया गया, मल्टीपल मीनिंग या प्लुरलाइजेशन को, दे हैव द एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग द पेजोरेटिव एसोसिएशन विद द वर्ड एम्बिग्यूटी। अगर आप सोचिए कि इन दोनों वर्ड्स को आप एम्बिग्यूटी के साथ जोड़ दीजिए, तो इनके पास क्या है, एडवांटेज है इस चीज को अवॉइड करने के लिए, समझ रहे हैं। हालांकि ये दोनों अपने आप को अलग मानेंगे किससे, एम्बिग्यूटी से। अब आगे देखिए, व्हेन शेक्सपियर्स क्लियोपाट्रा, जब शेक्सपियर की क्लियोपाट्रा एक्साइटिंग द एस्प, एस्प क्या है, मिस्र में जो सांप होते हैं, समझ रहे हैं, इसी एस्प से क्या होता है, आपको याद होगा मैंने ऑल फॉर लव में पढ़ाया था कि क्लियोपाट्रा क्या करती हैं, वो उस सांप से अपने आप को डसा लेती हैं, ठीक है, वो सांप डस लेता है एस्प, और बहुत ही ये विषैले सांप होते हैं, मिस्र के पाए जाते हैं कहां पर, रेगिस्तान में, समझ रहे हैं। तो वहां पर क्या करती है, एक्साइटिंग द एस्प, ठीक है, वो सांप को एक्साइट कर रही हैं, उत्तेजित कर रही हैं, टू अ फ्रेंजी, मतलब क्या, गुस्से में, सेज। और ये कहां पर है, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा प्ले में, कहती हैं, कम दाउ मॉर्टल रेच with thy sharp teeth, this knot intrinsicate a life of life at once you untie, poor venomous fool, be angry and dispatch। समझिए इस चीज को, यहां पर इसको समझिए, कह रही कम आओ, दाउ मॉर्टल रेच, मॉर्टल से मतलब क्या, तुम नश्वर, रेच का मतलब क्या होता है, घटिया आदमी, घटिया, ठीक है, विथ दाई साप, अपने जो है तेज दांतों से, दिस नॉट, इस गांठ को, समझ रहे हैं, इस गांठ को क्या करता है, कर देना है, इंट्रिंसिकेट, जो क्या है, इंटेंगल्ड है, ये जो गांठ है जीवन की जो उलझी हुई है, उसको क्या करो, नॉट इंट्रिंसिकेट ऑफ लाइफ एट वंस अनटाई, जिंदगी की ये जो क्या है, गांठ है, रस्सी है किसकी, ये जो है, जो इंटेंगल्ड है, जो उलझी हुई है, इसको एट वंस, एक बार में ही, अनटाई मतलब खोल दो, समझ रहे हो, ये जो है जीवन की जो रस्सी है, गुत्थी जो उलझी हुई है, इसको तुरंत खोल दो, इसका मतलब क्या है, कि मुझे डस लो, पुअर वेनमस फूल, ठीक है, तुम जो वेनमस मतलब विषैले मूर्ख हो, बी एंग्री गुस्सा हो, एंड डिस्पैच, और डिस्पैच का मतलब दो मीनिंग यहां पे निकल जाएगी, छोड़ दो अपने विष को मेरे अंदर, या यहां से चले जाओ। अब क्या कहना चाहते हैं, ये तो शेक्सपियर से ही जाकर के पूछना पड़ेगा, हालांकि इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। सर स्पीच इज, ठीक है, उनकी जो स्पीच है वो क्या है, रिचली मल्टीपल इन सिग्निफिकेंस, या सिग्निफिकेंस के मामले में मल्टीपल, रिचली मतलब बहुत बृहद स्तर पर सिग्निफिकेंट है ये। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए, मॉर्टल मीन्स, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, फैटल और डेथ डीलिंग, समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, नश्वर या डेथ डीलिंग, जिसका मौत से, ठीक है, आमना सामना हो, एंड द सेम टाइम, और उसी समय में सिग्निफाई, ये सिग्निफाई करता क्या है, दैट द एस्प इज इटसेल्फ मोर्टल,
जो सांप है वो स्वयं में क्या है, नश्वर है और सब्जेक्ट टू डेथ है, या क्या है, वो खुद मरने वाला है। एक तो क्या है, वो मारने की भी क्षमता उसमें, अगर वो डस लेगा तो मर जाएगी, लेकिन सांप खुद मॉर्टल है या वो खुद मरने वाला है। रेच, अब रेच का मतलब क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस प्रसंग में, सर्व्स टू एक्सप्रेस बोथ कंटेम्प्ट एंड पिटी। रेच का मतलब यहाँ पे घृणा और दया दोनों है। रेच का मतलब क्या है यहाँ पे, घृणा और दया दोनों। क्लियोपाट्रा गोज ऑन टू रेफर, क्लियोपाट्रा कहती जाती हैं किसको, सांप को, एज माई बेबी एट माई ब्रेस्ट। सांप को क्या कर रही हैं, माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नर्स अस्लीप। समझ रहे हैं क्या है, दैट सक्स द नर्स अस्लीप, बच्चा क्या करता है, माँ के दूध को पीता है, दैट सक्स द नर्स अस्लीप। अब आप समझिए, सांप को कह रही हैं माई बेबी एट माई ब्रेस्ट, ठीक है, मेरे बेबी तुम मेरे पास, मेरे ब्रेस्ट के पास हो, दैट सक्स द नर्स अस्लीप, ठीक है, और क्या है, तुम्हारे टच करने से, छूने से जो नर्स है यानी कि मैं जो हूं, वो अस्लीप, अस्लीप का मतलब यहाँ पे क्या, डेथ हो सकता है, मेरी मौत हो सकती है। एंड द टू मीनिंग्स, और दोनों जो मीनिंग्स हैं, ऑफ डिस्पैच, लास्ट वाला जो वर्ड है डिस्पैच वर्ड, उसमें देखिए डिस्पैच का मतलब मेक हेस्ट भी हो रहा है, जल्दी करो, और क्या, एंड किल, समझ रहे हैं, और क्या, मार दो, आर इक्वली रिलेवेंट, यानी दोनों वर्ड क्या हैं, बराबर से रिलेवेंट हैं, उनकी जो है प्रासंगिकता है। स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग, ठीक है, विशेष जो मल्टीपल मीनिंग का कॉन्सेप्ट है, इज कन्वेड बाय द पोर्टमैंटू वर्ड। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन हो सकता है, पोर्टमैंटू वर्ड बार बार पूछ लेता है। पोर्टमैंटू वर्ड क्या होता है, पोर्टमैंटू देखिए, पोर्टमैंटू डिजिग्नेट्स अ लार्ज सूटकेस, लार्ज सूटकेस, इसका मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा सूटकेस दैट ओपन्स इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट, जो दो बराबर के कंपार्टमेंट्स में ओपन होता है, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंट्रोड्यूस किया था किसने, बाय हम्प्टी डम्प्टी। हम्प्टी डम्प्टी क्या है, एक बच्चों की नर्सरी की पोयम होती है। हम्प्टी डम्प्टी एक कैरेक्टर है जो आलू की तरीके से दिखेगा, और ये कहां पर सबसे पहले आया था, द एक्सपर्ट ऑन सेमेंटिक्स, समझ रहे हैं क्या है, द एक्सपर्ट ऑन सेमेंटिक्स, समझे, सेमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, वर्ड की ओरिजिन को लेकर के जो बात करते हैं, शब्दों के जो ओरिजिन्स को लेकर के बात करते हैं उसकी, द एक्सपर्ट ऑन सेमेंटिक्स इन लेविस कैरल्स थ्रू द लुकिंग ग्लास, समझ रहे हैं, थ्रू द लुकिंग ग्लास, और ये कब आया था, 1871 में, समझ रहे हैं क्या है, ये 1871 में आया था। ही इज एक्सप्लिकेटिंग, वो क्या कर रहे हैं, ही इज एक्सप्लिकेटिंग, ठीक है, क्या है, ही इज एनालाइजिंग, समझिए, टू एलिस द मीनिंग ऑफ द ओपनिंग लाइंस ऑफ जैबरवॉकी, ठीक है, वो इस चीज को एक्सप्लिकेट कर रहे हैं कहां पर, एलिस के बारे में, समझिए, द ओपनिंग लाइंस ऑफ जैबरवॉकी, देखिए, इट वाज ब्लिंग एंड द स्लिथी टॉप्स डिड जायर एंड जिम्बल इन द वेब, इन द वेब, ठीक है, इन द वेब। देखिए स्लिथी, ये जो वर्ड है कौन सा, स्लिथी, हम्प्टी डम्प्टी एक्सप्लेन, इसको हम्प्टी डम्प्टी ने एक्सप्लेन किया, क्या मीन्स लीथे एंड स्लिमी, इसका मतलब क्या है, लीथे और स्लिमी। मुझे स्लिथी जो वर्ड है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक वर्ड कौन सा पोर्टमैंटू है, सोमनैम्बुलिज्म, सोमनैम्बुलिज्म में मैंने आपको बताया था कितने, दो वर्ड हैं, ठीक है, तो वहां पे एक तो है वर्ड कौन सा, सोमनोलेंट, इसका मतलब क्या होता है, स्लीपी, दूसरा है एम्बुलिज्म, इसका मतलब एम्बुलेंस। उसी तरीके से स्लिथी में क्या है, हम्प्टी डम्प्टी बताते हैं, इसका मतलब लीथे एंड स्लिमी, समझ रहे क्या है, लीथे और स्लिमी दोनों है, ठीक है। और देखिए, यू सी इट इज लाइक अ पोर्टमैंट्यू, और आपने देखा है क्या है, एक पोर्टमैंट्यू तरीके से है। देयर आर टू मीनिंग्स, वहां पर दो मीनिंग्स हैं, पैक्ड अप इनटू वन वर्ड, समझ रहे हैं, जो क्या है, एक ही शब्द में बनी हुई है। स्लिथी में दो मीनिंग है, एक ही शब्द में, समझिए। जेम्स जॉयस ने क्या किया, एक्सप्लॉइटेड दिस डिवाइसेस, इस डिवाइस का इस्तेमाल किया, द फ्यूजन मतलब जोड़ने के लिए, ऑफ टू आर मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, केवल दो ही नहीं, दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग वर्ड्स को भी, समझ रहे हैं, इन ऑर्डर टू सस्टेन द मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीनिंग थ्रू आउट हिज लॉन्ग ड्रीम नैरेटिव फिनेंगस वेक, अपने लॉन्ग नैरेटिव ड्रीम फिनेंगस वेक में इन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया मल्टीपल लेवल की मीनिंग के लिए। देखिए, एन एग्जाम्पल इज हिज कमेंट ऑन गर्ल्स, ठीक है,
एक उनका उदाहरण देखिए जो गर्ल्स के ऊपर टिप्पणी करते हैं, यंग एंड इजिली फ्राइडेंड। क्या है? यंग एंड इजिली फ्राइडेंड। अब समझिए, फ्राइडेंड का मतलब देखिए कंबाइंस फ्राइटेंड एंड फ्रायर्ड। दो वर्ड यहाँ पे मिले हुए हैं, कौन कौन सा? एक तो फ्राइटेंड का मतलब डरी हुई, दूसरा फ्राइड यानी किसको? सिगमंड फ्राइड की बात हम कर रहे हैं। वाइल यंग कंबाइंस यंग, ठीक है, जबकि क्या करता है? यंग कंबाइंस यंग, ठीक है, एंड एंड यंग एंड सिगमंड फ्राइड्स राइवल इन डेप्थ साइकोलॉजी कार्ल यूंग। और यहां पर क्या है? ये जो यंग वर्ड है इसमें दो नाम आते हैं, कौन कौन से? एक तो यंग है और दूसरा जो सिगमंड फ्राइड के राइवल थे, ठीक है, डेप्थ साइकोलॉजी में, कार्ल यूंग। और कौन सा इन्वेंशन दिया था कार्ल यूंग ने? मैंने आपको बताया है, एक तो है इडिपस कॉम्प्लेक्स, वो सिगमंड फ्राइड का था। कार्ल यूंग का कौन सा है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा कौन सा है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसको कार्ल यूंग ने दिया था। ठीक है, कंपेयर फन, ठीक है। अब क्या है? कंपेयर फन का मतलब क्या है? इसको आप कंपन की तरीके फन की तरीके से मान सकते हैं। फन क्या है? प्ले ऑन वर्ड्स होता है, ये भी उसी तरीके से है। डिफरा, डिफरेंट इज अ की टर्म। डिफरा यहाँ पे एक वो लगेगा, नुक्ता देख लीजिएगा। अ की एनालिटिक टर्म ऑफ द फिलोसफर ऑफ लैंग्वेज जैक्स डेरिडा। ठीक है, जैक्स डेरिडा का नाम कहां पर आता है? डी कॉन्स्ट्रक्शन में, याद रखिएगा कहां पर आता है? डी कॉन्स्ट्रक्शन जो टर्म है वो जैक्स डेरिडा ने दिया था। ठीक है, लैंग्वेज जैक्स डेरिडा इज अ पोर्टमैंटो नाउन। वो क्या है? पोर्टमैंटो नाउन है which he describes as combining two diverse meanings of the French verb differer, to differ and to differ। समझना क्या है? डिफर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाद के लिए छोड़ देना, बाद के समय के लिए छोड़ देना, किसी चीज को बाद के समय के लिए छोड़ देना। तो इस फ्रेंच वर्ब जो इन्होंने दिया था, कौन सा? डिफरा। समझ रहे हैं? डिफरा में क्या? दो वर्ड आते हैं, एक तो, ठीक है, जो डिफरर वर्ब है यहां से वर्ड आता है, एक तो इसका मतलब डिफर मतलब डिफरेंट हो जाना, अलग हो जाना, और दूसरा क्या है? डिफर। डिफर का मतलब क्या है? किसी चीज को बाद के लिए छोड़ देना, समझे? ये है डिफरा। बाय हिज एनालिसिस ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी के एनालिसिस से विलियम एम्सन हेल्प्ड मेक current a mode of explication developed especially by exponents of the new criticism, which greatly expanded awareness of the complexity and richness of poetic language. The risk is that the quest for ambiguities will result in over reading। अब आप समझिए क्या है, देखिए कि विलियम एम्सन ने क्या किया है? विलियम एम्सन ने हेल्प्ड मेक करंट मोड ऑफ एक्सप्लिकेशन। समझ रहे हैं? उन्होंने क्या किया? जो आज का एक करंट मोड है, आज का जो चलन है, उसको एक्सप्लिकेट किया। ठीक है, डेवलप्ड बाय एक्सपोनेंट्स ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, जिसको न्यू क्रिटिसिज्म के जो एक्सपोनेंट्स थे उन्होंने विकसित किया। विच ग्रेटली एक्सपेंडेड अवेयरनेस, ठीक है, और इससे क्या हुआ? प्रसार हुआ, बृहद स्तर पे गया, ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिचनेस ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। तो आप समझिए जो न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या माना? उन्होंने ये माना कि एम्बिगुइटी का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है? जो आपका लिटरेरी वर्क है वो कॉम्प्लेक्स भी हो जा रहा है और उसमें पोएटिक लैंग्वेज जो है वो रिच भी हो जा रही है। यानी ये क्या है? एक अच्छे स्टाइल को इसको माना गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? रिस्क बता रहे हैं, द रिस्क इज दैट, लेकिन रिस्क ये है, द क्वेस्ट फॉर एम्बिगुइटीज। क्वेस्ट का मतलब क्या है? सर्च। अगर आपके अंदर क्या होगी? तलाश हो जाएगी, आप ढूंढेंगे, ठीक है, किसका? एम्बिगुइटी के मायने। समझे? एम्बिगुइटी में जो मीनिंग है, वर्ड है, उसके में आप क्या करेंगे? अगर आप तलाश करना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा? विल रिजल्ट इन ओवर रीडिंग। तो आपका परिणाम क्या होगा? आप ओवर रीडिंग करेंगे। समझ रहे हैं? ओवर रीडिंग पे आप आ जाएंगे। समझ रहे हैं? किस पे? ओवर रीडिंग, यानी कि आप और ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के आप इसको मानेंगे। एक्सेसिबली इंजीनियस, ठीक है, और अत्यधिक क्या होगा? इंजीनियस हो जाएगा, ओवरड्रॉन हो जाएंगे आप। एंड समटाइम्स, और क्या है? कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी एक्सप्लिकेशंस ऑफ अ लिटरेरी वर्ड, और ठीक है, पैसेज। और कभी कभी क्या होगा? आप कॉन्ट्राडिक्टरी, जो विपरीत एक्सप्लिकेशंस है, यानी मायने हैं किसी लिटरेरी वर्ड या पैसेज के, उसको भी आप निकालना शुरू कर देंगे। तो ये था आपका एम्बिग्यूटी। ठीक है, एल्यूजन और एम्बिग्यूटी, आज हमने दो टर्म्स को पढ़ा हुआ है। ठीक है,
तो ये आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।